अमाइंस। तो केमिकल रिएक्शन में सेकेंड तो थर्ड जो भी है, सेकेंड तो हमने लिया स्किप किया हुआ है, दैट इज एसिड असाइलेशन। तो ये असाइलेशन किस किस के साथ कर सकते हैं? तो यहाँ पे तीन है, कौन कौन है? एक है एसिड क्लोराइड, दूसरा है अनहाइड्राइड, और तीसरा है ईस्टर। ओके, तो ये सबका प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? सब में क्या मिलता है? अमाइन। सब में क्या मिलता है? प्रोडक्ट इज अमाइन। तो ये रिएक्शन बेसिकली कौन से अमाइन देते हैं? असाइलेशन। इट इज गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ये कौन देता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट वन। तो विद एसिड क्लोराइड क्या होता है? देखो C2H5 NH2 है प्लस एसिड क्लोराइड CH3COCl। यहाँ पे अगेन क्या यूज करते हैं हम लोग? pyridine यूज करते हैं। व्हाई? टू न्यूट्रलाइज दी HCl जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine यूज करते हैं। तो क्या फॉर्म होगा? इट विल बी C2H5 NH, और ये ग्रुप अटैच हो जाएगा COCH3। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम? नाम क्या है बताओ? यानी इथाइल इथेनामाइन, बराबर है। एन को कौन अटैच है? इथाइल, और ये दो कार्बन वाला कौन है? इथेनामाइन। ठीक, ये सेकेंड सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी का किया ना, तो दिस इज 1020 का। ठीक है, C2 NH C2H5 प्लस CH3COCl। तो बोलेगा दूसरा इथेनामाइड लिया तो, या सॉरी किधर जाओ, इथेनॉइल क्लोराइड लिया तो चलेगा, ये भी चेंज करो। ये क्या होता है? अगर हमने लिया C2H5COCl, तो ये क्या बनता है? अगेन pyridine। व्हाट इज द प्रोडक्ट? बता। H किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा, और बाकी ये COCH3 कहां पर अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा C2H5N C2H5, और यहाँ पे C2H5। तो ये क्या बनता है? What is the name? N डाइथाइल प्रोपेनामाइड ना? प्रोपेनामाइड इथेन में आएगा। It's प्रोपेनामाइड। ठीक है, तो इसका इट इज 20 सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट अनहाइड्राइड के साथ reaction with anhydride, acidic anhydride, वही acid anhydride, anhydride क्या होता है ये? अरे प्राइमरी अमाइन लो C2, या दूसरा लो CH3 CH2, ये तो हो गया ना, CH3NH लेते हैं। ये क्या होता है? अगेन एसिडिक अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है? कोई भी ले लो, that is CH3COO CH3CO। क्या बनेगा ये? यस, ये जो है चला जाएगा किसके साथ? Cl, एक एसिड बन जाएगा और दूसरा C अमाइन, तो इट विल बी
CH3 NH, इसको अटैच होगा COCH3 प्लस दूसरा जो है यहाँ पे चला जाएगा CH3 COOH. Okay, what is the name again? N-methyl ethanamide. ठीक है, तो ये हो गया एसिड एनाहाइड्राइड के सब. तो आप सेकेंडरी का कर सकते हैं, समझ में आता है. इसका भी बताना करके हर एक का जरूरी बता देते हैं. चलो NH CH3 प्लस CH3COO, इसको ऐसे रखना. क्या रहेगा ये? सेम थिंग. ये चला जाएगा इसके साथ CH3COOH बन जाएगा. यहाँ पे CH3N CH3 और यहाँ पे COCH3. What is the name? N डाइमिथाइल इथेनामाइड. ठीक है, तो ये हो गया एसिड एनाहाइड्राइड के साथ. नेक्स्ट थर्ड वन ईस्टर के साथ. ईस्टर से इसमें और एक रिएक्शन दिया है. किसके साथ दिया है? उसमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ. तो वो क्या होता है? C6H5COCl. इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल ईस्टर. ओके, तो अगेन क्या बनता है? It will be CH3NH C6H5. यहाँ पे CO C6H5 बराबर है ना, प्लस HCl. What is the name? बेंजेनामाइड ना. N-methyl, ये कौन है? ऐसे. ओके, ठीक है, तो ये हुआ. नेक्स्ट ईस्टर के साथ. तो रिएक्शन ईस्टर कैसे होता है? अगेन C2H5NH2 प्लस CH3COO CH3. क्या हुआ है? व्हाट इट विल फॉर्म? ये क्या फॉर्म करेगा? C2H5NH COCH3. ओके, बाकी किधर जाएगा? प्लस CH3OH बराबर है ना. ये OH भी किसके साथ चला जाएगा? AH इधर का लेगा, तो बचेगा क्या? COCH3 कहां पे ऐड होगा? यहाँ. ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बोल रहा है आपका? अल्कोहल. ठीक है, ये व्हाट इज द नेम? N-ethyl क्या है? इथेनामाइड. ठीक, तो ये ईस्टर वाला रिएक्शन है. आई थिंक वहां पे दिया नहीं है. ठीक, ओके, तो ये रिएक्शन होते हैं कि कौन कौन है? एसिड क्लोराइड, देन एसिड एनाहाइड्राइड एंड देन ईस्टर. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो अमाइड्स है ये दोनों रिएक्शन देते हैं इसके साथ. सभी में कंपाउंड फॉर्मेशन कौन फॉर्म हो रहा है? दैट इज अमाइड. और यहाँ पे बेस देते हैं इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज एसिड. यहाँ पे दिया. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक पीरियडिंग की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि एसिड फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है. जहाँ पे एसिड फॉर्म हो रहा है वहां पे जरूरत है पीरियडिंग. यहाँ पे भी एसिड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एसिड फॉर्म हो रहा है,
यहाँ पे कौन है? अल्कोहल है, तो pyridine में तो अल्कोहल का नाम आ जाएगा जरा, ठीक है? तो इसलिए pyridine यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है? कार्बोलामाइन रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड फोर्थ one, that is कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है दोनों देते हैं, और given by aliphatic and aromatic amines, ठीक है? वो भी कौन से अमाइन? दैट इज ओनली वन जीरो। प्राइमरी अमाइन देते हैं, सेकेंडरी तो एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं देते हैं, और इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? आइसोसाइनाइड कंपाउंड फॉर्म होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बोलामाइन टेस्ट, ठीक है? आइसोसाइनाइड is formed as main product, ठीक है? उसका स्पेल क्या है? बहुत अच्छा नहीं है, फॉल्स स्पेलिंग बोला है। फॉल्स स्पेलिंग मतलब नॉट अ गुड स्पेलिंग, बैड स्पेलिंग, ठीक है? इट इज कौन सा स्पेलिंग? फॉल्स स्पेलिंग, ओके, ठीक है? तो अभी एक लेते हैं, क्या है रिएक्शन? लेट्स से C2H5 NH2, इसका रिएक्शन किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म, सॉरी CH3 प्लस ये कौन सा है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इट इज अल्कोहलिक सॉल्यूशन, कौन सा? KOH का। तो ये क्या बनता है? सिंपल है, C2H5 NC प्लस ये 3K है, ये Cl के साथ चले जाएंगे, तो 3KCl प्लस 3OH है, तो किसके साथ? 3H2, दैट इज 3H2, ठीक है? तो व्हाट इज द नेम? इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या नाम है? ठीक, तो एक होता है, ये हो गया एलिफेटिक का, एरोमेटिक का एनिलीन है, अगेन CHCl3 प्लस थ्राइस KOH, ये अल्कोहलिक, ये क्या देता है? अगेन इट विल गिव ये कंपाउंड देगा, तो क्या मिलेगा? 3KCl प्लस 3H2O, ओके। व्हाट इज द नेम? इसका नाम क्या है? इसका बेंजीन आइसोसाइनाइड, फेनाइल आइसोसाइनाइड, इट्स फेनाइल आइसोसाइनाइड। कभी कभी सिया का दिमाग चलता है, अच्छा, फेनाइल आइसोसाइनाइड। बेंजाइल आएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है, तो ये कौन आएगा? इट इज फेनाइल ओनली, फेनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है? इट इज एनिल, ठीक है? समझे? सो ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्राइमरी अमाइंस का प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन होता है, दोनों एलिफेटिक एरोमेटिक देते हैं, और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? आइसोसाइनाइड, ठीक है? तो इसको कार्बोलामाइन टेस्ट या और क्या दिया है ना? अरे आइसोसाइनाइड टेस्ट, हाँ, दोनों में से यहाँ पे लिख देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। चलो नेक्स्ट,
कौन सा है? फिफ्थ नाइट्रस एसिड। यस, नाइट्रस एसिड। तो ये रिएक्शन प्राइमरी देता है, एलिफेटिक एरोमेटिक देते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी वहां पे मेंशन भी नहीं किया है, बट हम लोग लेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी का भी प्रोडक्ट होता है। प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन दोनों देते हैं इसमें। तो क्या बनता है, पहले एलिफेटिक वाला लेते हैं। लेट्स से इट इज प्राइमरी अमाइन का, दैट इज C2H5 NH2 प्लस HNO2। इसमें है NaNO2 प्लस HCl। तो ये क्या बनता है, C2H5 Cl-। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, इट इज इथाइल डायज़ोनियम क्लोराइड। टेंपरेचर मेंशन किया गया है 273 समथिंग है, नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। तो ये क्या देता है आगे, इट इज हाइड्रोलिसिस में आएगा ये, तो इट विल गिव C2H5OH प्लस N2 प्लस HCl। तो ये क्या देता है, इट गिव्स अल्कोहल। फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है, अल्कोहल। तो ये हो गया एलिफेटिक का 10, ठीक है। दूसरा एरोमेटिक का क्या होता है, एरोमेटिक में सिर्फ वो क्या देता है, डायज़ोनियम सॉल्ट देता है, NH2 प्लस HNO2 NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना है बताओ सर, 273 टू 678 है केल्विन। तो ये क्या रहता है, यूज बेंजीन डायज़ोनियम N2Cl। तो ये कौन है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, डायज़ोनियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अपना ये हो गया प्राइमरी अमाइन का। ओके, एलिफेटिक और एरोमेटिक। सेकेंडरी अमाइन का क्या होता है, व्हाट इज सेकेंडरी अमाइन, 10 अमाइन यहाँ पे हो गया। नाउ 20 अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का क्या होता है, तो ये C2H5 NH2 सॉरी N C2H5 और यहाँ पे क्या है, हाँ हो गया ना, सेकेंडरी अमाइन प्लस क्या है HNO2 और ये कहाँ पे Na2 प्लस HCl। तो ये क्या देता है, इट गिव्स नाइट्रोसो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड देता है, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो मतलब N, what is नाइट्रोसो, C2H5 N डबल बॉन्ड O। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो यंग क्या लिया नाम, नाइट्रोसो, क्योंकि एन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटैच है ना ये इसको, तो एन नाइट्रोसो, ये क्या आएगा, डाइथाइल, क्या डाइथाइल अमाइन। व्हाट इज इट, डाइथाइल अमाइन बनता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट किसके साथ है, इट इज फ्रॉम सेकेंडरी अमाइन। नाउ नेक्स्ट इज टर्शियरी। टर्शियरी के साथ तो ये बचा ही नहीं है, हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं है। तो ये क्या देता है, इट गिव्स सॉल्ट। ये क्या देता है, डायरेक्टली सॉल्ट देता है। तो N
ठीक है, C2H5 plus, so it gives C2H5 3 times, N क्या है आपका, Na plus HCl, तो N plus और Cl minus, ठीक है। तो what is the name? सॉल्ट है सर। क्या है? बस सॉल्ट। ठीक है, आपको ये दो तो रिएक्शन इसमें नहीं दिए बट पूछा है, तो इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन दिया है। नाइट्रोसो कंपाउंड सेकंड फॉर्म करता है और थर्ड कंपाउंड क्या फॉर्म करता है? एटी फॉर्म सॉल्ट। ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके साथ है? इट इज फ्रॉम नाइट्रस एसिड। ओके, नेक्स्ट बताओ। हाँ, reaction with सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे एक रिएजेंट है जिसके साथ रिएक्शन है और वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों देते हैं। C6H5SO2Cl। व्हाट इज द नेम? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नाम है, इट इज कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। स्पेलिंग निकला हुआ हिंसबर्ग का, बराबर है क्या? IHINSBERG, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी देते हैं, टर्शियरी नहीं देता है। ठीक है, सेकेंडरी क्या देते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस give reaction, whereas P0 does not react with it. दूसरी, ठीक है, ये बाद में दिया मेथड, बाद में दिया इंफॉर्मेशन तो पहले लिखा मैं। और ये जो मेथड है ये किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। व्हाई? बिकॉज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के साथ उसका बिहेवियर अलग अलग है। टर्शियरी के साथ कोई रिएक्शन देता नहीं, सेकेंडरी के साथ जो प्रोडक्ट देता है दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, प्राइमरी के साथ जो देता है दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली। तो तीनों अलग अलग कंपाउंड देता है, इसलिए इसको ये जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। दिस रिएक्शन is used to distinguish 10, 20, 30 amines. ठीक, now आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन क्या है देखो, क्या है? SO2Cl प्लस कौन है? किसके साथ है? प्राइमरी अमाइन लो, CH3 या कोई भी लो। ये क्या देता है? व्हाट इट विल गिव? सिंपल है, क्या देगा बताओ? HCl क्या होगा? बाहर निकलेगा और बाकी Cl की जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। क्या ऐसे होगा? देखो CH3N यहाँ पे क्या है? S double bond O NH ना NH
डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसा पता चल रहा है कि उल्टा चल रहा है? करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो व्हाट इज द नेम? नाम बता। इतना प्यारा नाम है मिथाइल। बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, समझेगा? यस, ये हो गया प्राइमरी। फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये किसको अटैच है? नाइट्रोजन। और ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है? ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए जो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है नाइट्रोजन को, इट इज एसिडिक इन नेचर। वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो एसिडिक इन नेचर है तो वो सॉल्युबल इन अल्कली है। अल्कली मतलब आयन, वो कौन सा हो गया? पोलर सॉल्वेंट। और ये एसिडिक है मतलब ये भी पोलर कंपाउंड हो गया। ओके, तो ये किसमें सॉल्युबल है? इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। समझ में आ रही बात? ये जो ग्रुप है ये कौन है? इट इज EWG। EWG मतलब हाँ, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक इन नेचर, तो ये क्या रहता है? सॉल्युबल इन, इसलिए कंपाउंड क्या है? सॉल्युबल इन अल्कली, सॉल्युबल इन अल्कली, ठीक है। ओके, ये हो गया प्राइमरी का। सेकेंडरी यही ग्रुप है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, Cl प्लस CH3 टेकन ट्वाइस H, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? इट विल बी CH3 टेकन ट्वाइस N, इसको अटैच है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके। तो व्हाट इज द नेम बताइए? N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? हियर इज हाइड्रोजन एब्सेंट, तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो एसिडिक नेचर का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए सॉल्युबल क्या है? इन अल्कली, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो ये क्या है यहाँ पे? इनसॉल्युबल इन अल्कली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्शियरी रिएक्ट होता है नहीं, यहाँ पे टर्शियरी क्या है? 3,0 does not react with benzene sulfonic chloride, BS, बराबर है ना? 3,0 रिएक्ट होता है क्या? BSC करने चला जाता है, ठीक है। 6 नाउ नेक्स्ट और क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही अपना पुराना घर आ गए हम उस पे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्या? ब्रोमिनेशन। ये पहचाना लगता है थोड़ा तो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहला कौन है? फर्स्ट वन, पहला है ब्रोमिनेशन। फर्स्ट वन इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ही जाना पहचाना है।
कौन है कंपाउंड कौन है अपना, दैट इज एनिलीन। तो क्या फॉर्म होता है ये बताओ, एनिलीन है, 3Br2 है और रिएक्शन किसके साथ है, ब्रोमीन वाटर बोलता है, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है पूछो, रूम टेम्परेचर मतलब पता है 273 to 278, ठीक है बस। हाँ, तो ये क्या फॉर्म करता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ना, यस। तो ये क्या करेगा, it will give NH2 Br. So it is 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अभी यहां तक ठीक है, चलो क्या ये, अच्छा रूम टेम्परेचर 0 कहां से रहेगा, मिस्टेक छोटे छोटे होते रहते हैं, क्या करें। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अभी इसमें बोला है ये रिएक्शन और नाइट्रेशन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि वो क्या बोलता है कि अगर हमको एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, एक ही, ये तो 3 हो गया रिएक्शन, बट एक या 2 ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो वो होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो क्या है, इट इज सिमिलर टू, किससे कैसे सिमिलर है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है इसका नेचर भी, और इट इज हाईली एक्टिवेटिंग। तो वो बोलता है कि फिर व्हाट इज अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि वो डायरेक्ट ये दे रहा है, हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक या 2 सब्स्टिट्यूशन, मतलब पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए ब्रोमीन का, या ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फिर क्या करें, तो वो बोलता है कि देयर इज अल्टरनेटिव पाथवे। व्हाट इज अल्टरनेटिव पाथवे, ये जो है एनिलीन का रिएक्शन करो किसके साथ, एसिड अमाइड के साथ, बराबर है। उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो COCH3 यहाँ पे अटैच होगा, देन उसका रिएक्शन किसके साथ करो, ब्रोमीन के साथ करो, तब जाके वो पैरा पे अटैच होगा, उसका हाइड्रोलिसिस करो, तब आपको क्या मिलेगा, NH2 उसके पोजीशन पे क्या अटैच होगा, पैरा। अभी हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। ये हमारा NH2, इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3CO taken twice O, तो ये क्या बनता है, it is going to form NHCO COCH3, बराबर है। इसका रिएक्शन बाद में करना है हमको Br2, और वो दिया है एसिड में, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म होता है, it will give now, अभी कुछ नहीं करना है, NONHCOCH3, और यहाँ पे क्या अटैच होता है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होता है। Now next लास्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, इट फॉर्म पैरा ब्रोमो क्या बनता है, एनिलीन बनता है, प्लस क्या मिलेगा उसको, हाँ CH3 C/OH, इधर का OH उधर जाएगा, एक बनेगा एसिड, समझे क्या। तो ये अल्टरनेटिव पाथवे है NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि NH के साथ अगर COCH3 है तो ब्रोमीन डायरेक्टली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन होगा, कोई तो एक तो पैरा तो एक तो ऑर्थो, समझ में आया। तो ये अल्टरनेटिव पाथवे है, किसके लिए, डायरेक्ट आप रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि NH2 ग्रुप इज व्हाट, NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग, ठीक है। और वो कौन सा डायरेक्ट है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ओके, ये समझे। तो दिस इज ब्रोमिनेशन। नाउ नेक्स्ट नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी थोड़ा ऐसे ही है, नाइट्रोजन में क्या होता है, वहां पर 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ओके। तो 3 प्रोडक्ट की क्या है, जरूरत है क्या, नहीं है। NH2 है, उसका रिएक्शन आप क्या, HNO3
और एक कौन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, इट इज गिविंग तीनों का मिक्सचर दे रहा है। कौन कौन है, ऑर्थो, पैरा और दूसरा कौन बचा, बेटा। तो NO2, तो व्हाट इज द परसेंटेज, और तो पैरा का कितना है 51, इसका 47, तो बचा कितना बचा 2 ना, तो यहाँ पे 2% ऑर्थो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलता है जो कि अनचाहा है, उसको ये क्या वर्ड यूज किया, कुछ तो वर्ड यूज किया उधर, क्या बोला है, उसको बोला है क्या, कौन सा, हाँ मतलब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, उसका मीनिंग क्या होता है अनडिजायरेबल, मतलब वो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसका मीनिंग होता है अनडिजायरेबल। वो क्या होता है अनडिजायरेबल होता है, ये भी अनडिजायरेबल है, ठीक है ना, तो बात मत कर, ठीक है। तो ये इसका अल्टरनेट पाथवे क्या है, अल्टरनेट पाथवे, तो ये सेम उसके जैसा ही है, क्या करो सेम फॉलो किया है उधर भी। ये क्या है यहाँ पे NH2 का रिएक्शन किसके साथ करना है, अगेन अनहाइड्राइड के साथ, तो अनहाइड्राइड के साथ क्या बनेगा वो NHCOCH3। नाउ अभी क्या करो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अभी रिएक्ट करो, तो अभी रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है वो NHCOCH3 और यहाँ पे NO2, और इसका क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करो। तो हाइड्रोलिसिस में क्या फॉर्म होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म NO2 सॉरी NH2 और यहाँ पे NO2, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या है CO, अगेन CH3COOH, दैट इज बाय प्रोडक्ट। तो क्या नाम है इसका, पैरानाइट्रो क्या एनिलीन, इट इज पैरानाइट्रो एनिलीन। ये समझ में आया क्या, सेम है वो Br2 वाला और ये दोनों क्या है बोथ आर सेम, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे दोनों के सेम है, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन आप नहीं कर सकते इसके साथ NH2 के साथ, दैट इज नाइट्रोजन रहने दो या ब्रोमिनेशन, जब भी आपको एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है कौन से बेंजीन पे, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन, क्या हुआ ऐसे ट्रिपल टू का दे दो है ना टाइम, बोल सल्फोनेशन, व्हाट इज सल्फोनेशन, हाँ SO3H क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, अगेन NH2 ओके प्लस कौन है H2SO4, क्या बनता है, बताओ। तो पहले क्या बनाएगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या बनता है NH3HSO4 - A+। इसका रिएक्शन इसको आप अगेन हीट करेंगे, कहां चला जाएगा, पैरा क्या बनेगा NH2SO3H, व्हाट इज द नेम, सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड, ओके।
कौन सा एसिड? सल्फा एमिलिक एसिड। क्या इसको क्या एक मिनट 4 अमाइनो सल्फोनिक एसिड, ये सल्फा एमिलिक एसिड बोला है ना, मतलब पैरेंट चेन कौन हो गया? SO3H वाला। तो 4 अमाइनो क्या बनेगा? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये ज्विटर आयन दिखाया, ट्विटर ने कौन सा ज्विटर आयन दिया है। तो व्हाट इज ज्विटर आयन? ये जो H है किधर जाता है? बोलता है वो थोड़ा उधर उस पार जाके आता हूँ, उस पार कुछ नया है क्या? तो देखो उस पार क्या होता है, ये बनता है NH3 प्लस और SO3 माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, ट्विटर आयन। ठीक है, हो गया? हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, डायज़ोनियम सॉल्ट। तो ये जो है हम लोग आज ही देखेंगे क्या? चलो बस हो गया आज के लिए इतना।